अब है क्वेश्चन नंबर 5. A firm completed the following petty cash transaction during December of the current year December. ठीक है, ये completed transaction है petty cash की. ठीक है, और जो मंथ है वो दिसंबर है और ये दिसंबर की कुछ ट्रांजेक्शन्स हमें दी हुई हैं. ठीक है, रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया है prepare petty cash fund या बुक having 5 categories of account: office supplies, delivery expenses, postage, withdrawals एंड मिसलेनियस एक्सपेंस या सनराइजेस. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सनराइजेस का नाम भी ले सकते हैं आप या मिसलेनियस एक्सपेंस का नाम भी ले सकते हैं. एंड सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया है प्रीपेयर जनरल एंट्रीज जिसमें रिकॉर्ड करना है एस्टैब्लिश फंड, डिसबर्समेंट या एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड. ठीक है, और रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड. वही 3 एंट्रीज जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख के हैं, वही 3 एंट्रीज एज इट इज वही सेम एंट्रीज हमसे पूछी गई हैं, तो बहुत इजी होगा बनाना. ठीक है, और पेटी कैश बुक भी जो है वो बहुत इजी होगा क्योंकि यहाँ पर कॉलम्स बता दिए गए हैं. देखिए पेटी कैश का जो फॉर्मेट होता है, पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, पहला क्या होता है रिसिप्ट डेबिट का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर का. ठीक है ना, फिर उसके बाद वाउचर नंबर अगर कोई है, और फिर उसके बाद टोटल और क्रेडिट लिख देते हैं वहाँ पे. ठीक है, और फिर सारे जो एक्सपेंडिचर के हम जो है वो कॉलम्स बनाते हैं. वो कॉलम्स हमें दिए गए हैं कि ऑफिस सप्लाईज का, डिलीवरी एक्सपेंस का, पोस्टेज का, विड्रॉल्स का एंड मिसलेनियस एक्सपेंस का, ये सनराइजेस का. तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें कॉलम्स बनाना है. अब वो जो कॉलम्स हैं वो हम अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पे कंपनी का कोई नेम नहीं था इसलिए हमने एमएस नेम लिखना है. जहाँ पे कंपनी का कोई नाम नहीं होता वहाँ पे हम एमएस नेम का नाम यूज करते हैं. पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023. ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर करा. रिसिप्ट डेबिट, रिसिप्ट और डेबिट लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल, क्रेडिट लिखना है. और यहाँ पे कॉलम्स हमें बता दिए गए थे कि एक ऑफिस सप्लाईज का बनेगा, एक डिलीवरी एक्सपेंस का बनेगा, एक पोस्टेज का बनेगा, एक विड्रॉल का बनेगा, एक मिसलेनियस एक्सपेंस का बनेगा, या इसे सनराइजेस भी कह सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं 1 दिसंबर की जो ट्रांजेक्शन है उसमें कहा गया है ड्रॉ अ ₹50 चेक, कैश इट एंड ग्रेफ इट टू द पेटी कैशियर. पेटी कैशियर कौन होते हैं? जो कैश बुक बना रहे हैं. तो पेटी कैशियर को 1500 का एक चेक दिया गया है. ठीक है, इट्स मीन कि ये पेटी कैश फंड है. ठीक है, पेटी कैश फंड है. तो यहाँ पर हमने 1500 लिखे. ठीक है, 1 दिसंबर पेटी कैश फंड. ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजी वर्डिंग में जो है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है कि ये पेटी कैश फंड है, थोड़ा घुमा फिरा के बताया गया है. ठीक है ना, तो हमने जो है वो ट्रांजैक्शन को समझते हुए ये पता लगा लिया कि ये पेटी कैश फंड है. सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें कहा गया है परचेज कंप्यूटर पेपर फॉर ₹288 का. तो इसका लिंक किससे है? इसका लिंक जो है वो ऑफिस सप्लाईज से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कॉलम, अच्छा इसका वैसे लिंक स्टेशनरी से होता है, स्टेशनरी का कॉलम तो यहाँ पे दिया ही नहीं है और हम अपनी मर्जी से भी नहीं बना सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमें ये 5 कॉलम्स बता दिए गए हैं और इन्हीं 5 कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमें चलना है और सारे एक्सपेंसेस को इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, उन एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई कॉलम अब यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो 3 दिसंबर को जो कंप्यूटर पेपर परचेज किया उसके जो ₹288 गए वो ऑफिस सप्लाईज से कॉलम में आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर वगैरह कंप्यूटर पेपर जो वो खरीदा गया ये ऑफिस सप्लाईज के. ऑफिस सप्लाईज क्या होती है? ऑफिस की छोटी मोटी चीज़ें. ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने ₹288 हमने ऑफिस सप्लाईज से कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए. ठीक है, इसके बाद जो है वो दिसंबर 6 पे ₹56 डिलीवरी एक्सपेंस एंड 30 वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज. ठीक है, 6 दिसंबर को पे हुआ है ₹56 डिलीवरी एक्सपेंस का एंड 30 वेजेस गई है मर्चेंडाइज परचेज पे. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या गया है. ठीक है, तो ये एक ही जो है ना वो ट्रांजैक्शन है. तो 6 दिसंबर को डिलीवरी एक्सपेंस एंड वेजेस गई हैं कितने की? यहाँ पे 2 अमाउंट दी गई थी 56 की एंड 30 की. ठीक है, तो दोनों को मिला के जो ₹86 हुए. ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी एक्सपेंस जो ₹56 का पे हुआ था वो हमने डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम में उसको ऐड कर लिया. ठीक है, लेकिन इसके साथ जो ये वेजेस गई हैं मर्चेंडाइज परचेज वगैरह की थी उस पर कोई वेजेस वगैरह पे करी ₹30 की, तो इसको किस कॉलम में हम डालें? तो इसको हमने मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में डाल दिया ₹30 का. ठीक है,
इस कॉलम को अभी नहीं हम जो है वो टच करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे टच कर दिया था लेकिन अभी नहीं करना है, ठीक है। टोटल की जो कॉलम होता है इसको हम बिल्कुल एंड में टच करते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी एक्सपेंस एंड वेजेस ये पूरी ट्रांजेक्शन थी, तो डिलीवरी एक्सपेंस के जो 56 रुपीज़ थे वो डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम में आएंगे, और जो 30 रुपीज़ वेजेस के थे वो मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में आएंगे, ठीक है। जिस कोई अमाउंट हो और इसका कोई कॉलम ना हो तो उसको फिर अदर एक्सपेंसेस कॉलम में डाल दिया जाता है। फिर हमारे पास 9 दिसंबर को पे 75 रुपीज़ पार्सल पोस्ट चार्जेस, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो पोस्टेज से, ठीक है। तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर पार्सल पोस्ट चार्जेस 75 रुपीज़ हमने पोस्टेज के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए। एंड दिसंबर 10 को पे 200 रुपीज़ टू द सन ऑफ द प्रोपाइटर, ठीक है। प्रोपाइटर किसको कहते हैं? ऑनर को, ठीक है। तो ऑनर है, उसका कोई बेटा है, ठीक है। तो उसको 200 जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल यूज हुआ, ठीक है ना। अगर ऑनर का कोई काम के लिए या ऑनर के किसी काम के लिए पैसे अगर बिजनेस से जा रहे हैं, ठीक है, कोई पेमेंट हो रही है, ऑनर की तरफ से कोई पेमेंट हो रही है ना, जैसे ऑनर कोई घर का रेंट वगैरह पे करता है तो उसने अपने बेटे को 200 रुपये जो है वो दिए हैं, ठीक है। तो ये विड्रॉ हुआ, विड्रॉल। तो यहाँ पे जो है वो विड्रॉल का कॉलम हमें इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा, और ये ड्राइंग है, ठीक है, जो पर्सनल यूज होता है उसको ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि प्रोपाइटर ने अपने बेटे को पैसे दिए, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। 10 दिसंबर को हमने ड्राइंग लिख के जो 200 रुपीज़ थे वो हमने विड्रॉल के कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। पर्सनल यूज को ड्राइंग कहा जाता है, इसलिए हमने पर्टिकुलर में ड्राइंग का नाम लिखा, ठीक है। एंड और यहाँ पे देखिए पर्सनल यूज लिखा हुआ था, आगे की मैंने ट्रांजैक्शन देखी नहीं। पे 200 टू द सन ऑफ द प्रोपाइटर फ्रॉम पेटी कैश फंड फॉर पर्सनल यूज। पेटी कैश फंड जो था उसमें से 200 जो वो पर्सनल यूज के लिए निकाले अपने बेटे के लिए, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग लिखी कि 10 दिसंबर को ड्राइंग हुई है, कितने की? 200 की, और 200 की जो अमाउंट है वो विड्रॉल के कॉलम में रिकॉर्ड कर दी गई है, ठीक है। फिर दिसंबर 18 पे फॉर 95 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज। मर्चेंडाइज परचेज की होंगी जिसके लिए 95 रुपीज़ की डिलीवरी चार्जेस पे करिए। तो 18 दिसंबर डिलीवरी चार्जेस, और डिलीवरी का चार्जेस मतलब डिलीवरी एक्सपेंस का कॉलम जो है वो यहाँ पे दिया गया है, इसलिए 9500 जो नहीं 95 रुपीज़ जो हैं वो हमने डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए। 22 दिसंबर पे a service station for servicing the personal car of the proprietor 75 रुपीज़, ठीक है। प्रोपाइटर की कोई पर्सनल कार थी जिसकी सर्विसेज के लिए 75 रुपीज़ जो हैं वो पे किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी ड्राइंग है, ठीक है, पर्सनल यूज है, ठीक है ना। प्रोपाइटर का कोई भी काम हो उसको हम जो है वो ड्राइंग ही कहेंगे, और यहाँ पे तो बिल्कुल पर्सनल कार लिखा हुआ भी है कि प्रोपाइटर की कोई पर्सनल कार थी जिसकी कोई सर्विस के लिए सर्विसेज स्टेशन फॉर सर्वाइसिंग द पर्सनल कार ऑफ द प्रोपाइटर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए ये 75 रुपीज़ जो हैं वो पेटी कैश फंड से निकाले गए हैं। तो 22 दिसंबर ड्राइंग और 75 रुपीज़ हमने विड्रॉल के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, कि पर्सनल कार की कोई सर्विसेज वगैरह के लिए 75 रुपीज़ जो है वो विड्रॉ करें इन्होंने पेटी कैश फंड से। दिसंबर 25 पे डिलीवरी एक्सपेंस 155 रुपीज़ का। तो 25 दिसंबर डिलीवरी एक्सपेंस 155 रुपीज़ को हमने डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। कोई भी पर्सनल यूज़ का काम होता है तो वहाँ पे हम ड्राइंग यूज़ करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि वहाँ पे ये वजह, बहुत से अभी मैंने स्टूडेंट्स देखे थे जिन्होंने पेटी कैश बुक ये वाला क्वेश्चन किया, तो उसमें क्या लिखा, यहाँ पे पर्टिकुलर में लिख दिया कि प्रोपाइटर जो है वो प्रोपाइटर सन को पैसे दिए, ये पर्टिकुलर में लिख दिया, और यहाँ पे यही लिख दिया कि प्रोपाइटर ने अपनी कोई कार की सर्विसेज वगैरह कराई थी उसके पैसे। तो पर्सनल यूज़ के लिए एक ही नाम यूज़ होता है और वो है ड्राइंग। तो आप लोग भी हमेशा पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग का नाम ही यूज़ करिएगा, अदर कोई नाम यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। हम 25 दिसंबर तक थे और यहाँ पे पे डिलीवरी एक्सपेंस जो होता है 155 रुपीज़ का। अब 30 दिसंबर पे आते हैं, पे 145 रुपीज़ फॉर द रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की कोई रिपेयरिंग हुई है, ठीक है। तो 30 दिसंबर रिपेयर ऑफ कंप्यूटर 445 रुपीज़। तो ऑफिस सप्लाईज के कॉलम से इसका कोई लिंक नहीं, डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम से इसका कोई लिंक नहीं, पोस्टेज के कॉलम से इसका कोई लिंक नहीं, विड्रॉल के कॉलम से इसका कोई लिंक नहीं। तो इसको फिर मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में डाल देंगे 445 रुपीज़ को, ठीक है। किसी भी अमाउंट का कोई कॉलम नहीं है तो फिर उसको मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देंगे या सनराइजेस के एक्सपेंस वो कॉलम में डाल देंगे, ठीक है।
फिर 31 दिसंबर ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, पे फॉर एंटरटेनमेंट 55 रुपीज़। तो यहाँ पर 31 दिसंबर एंटरटेनमेंट 55 रुपीज़ अब हम कहाँ डालें, ऑफिस सप्लाईज के, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉल, इन चारों कॉलम से इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसको भी मिसलेनियस एक्सपेंस में हम रिकॉर्ड कर लेंगे 55। साइड ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो लास्ट जो थी वो 31 दिसंबर की थी। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें ये तमाम कॉलम्स जो है वो टोटल करने होते हैं। तो सबसे पहले ये जो टोटल क्रेडिट कॉलम जो है, तो यहाँ पे हम सारी अमाउंट्स को लिख लेते हैं। तो कंप्यूटर पेपर की जो अमाउंट थी वो सिर्फ 28 थी, डिलीवरी एक्सपेंस एंड वेजेस की जो अमाउंट थी वो 56 भी थी एंड 30 भी थी, ठीक है। मतलब ये होता है कि डिलीवरी एक्सपेंस ये हर एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। तो इस ट्रांजेक्शन की यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखनी होती है। तो जैसे कि पहली हमने जो कंप्यूटर पेपर इसकी तो 28 ही थी और कोई अमाउंट नहीं थी, लेकिन अगर डिलीवरी एक्सपेंस एंड वेजेस देखा जाए तो डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम में 56 है और इसी की लाइन में ये 30 रुपीज़ भी है। तो इन दोनों को हमने ऐड करना है और फिर यहाँ पे लिखना है कि डिलीवरी एक्सपेंस एंड वेजेस की जो टोटल अमाउंट थी वो 86 थी, ठीक है। फिर पार्सल पोस्ट चार्जेस के कॉलम में सिर्फ ये 75 है तो हमने 75 लिख दिए। ड्राइंग यहाँ पे सिर्फ 200 है, 200 लिख दी। डिलीवरी चार्जेस सिर्फ 95 है, हमने 95 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग 75 है, सिर्फ 75 लिख दिए। डिलीवरी एक्सपेंस 155 है, 155 लिख दिया। रिपेयर ऑफ कंप्यूटर 45 है, हमने 45 लिख दिया, ठीक है। एंड एंटरटेनमेंट यहाँ पे 55 है, हमने 55 लिख दिया। इन तमाम अमाउंट को हमने प्लस किया तो 1474 रुपीज़। ऑफिस सप्लाई से कॉलम को टोटल किया तो 288 रुपीज़ है। डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम को हमने रिकॉर्ड वो टोटल किया तो 306 रुपीज़ है। पोस्टेज के कॉलम को हमने टोटल किया तो 75 रुपीज़ है। विड्रॉल के कॉलम को हमने टोटल किया तो 275 रुपीज़ है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम को टोटल किया तो 530 रुपीज़ है, ठीक है। ये हमने टोटल कर ली सारी अमाउंट, ये इस कॉलम की टोटल अमाउंट है। और इसी अमाउंट्स के सामने हमने ये रिसिप्ट की जो अमाउंट होती है 1500, ये हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब 1 लाइन का गैप देने के बाद ये अमाउंट हमने यहाँ पे भी लिखनी है और हमने इसी की लाइन में यहाँ पे भी लिखनी है। और ये जो 1 लाइन है ये हमने बैलेंस सीडी के लिए जो है ना वो छोड़ी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो टोटल किया था कि हमारे 1474 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हुए हैं, जो पेमेंट हमारी हो गई है, ठीक है ना। तो 1500 का पेटी कैश फंड था जिसमें से 1474 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं। तो हमने इस अमाउंट को इससे माइनस किया तो जो डिफरेंस बचा वो 26 रुपीज़ बचा, कि 26 रुपीज़ बचे हैं बस। तो ये बैलेंस सीडी हो गया 31 दिसंबर एंड यहाँ पे भी 26 हमने लिख दिया और ये हमारा बैलेंस बीडी हो गया 1 जनवरी, ठीक है। इसके बाद जो ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी, सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे पूछा गया था जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज इसकी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बनेगी जो प्रीवियस वीडियो में अभी हम देख के आए। तो एमएस नेम, यहाँ पे कंपनी का कोई नेम नहीं था इसलिए हमने एमएस नेम लिखा। जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो कहा था, यहाँ पे A firm completed the following petty cash transaction during December of the current year। तो करंट ईयर जो जब है वो 23 चल रहा था, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया था जब 23 था करंट ईयर, तो इसलिए हमने करंट ईयर लिखा 2023। तो पहली एंट्री जो वो स्टैब्लिश फंड की बनेगी 1 दिसंबर, ठीक है। मंथ की जो करंट मंथ जो होगा उसकी फर्स्ट डेट है, तो यहाँ पे 1 दिसंबर पेटी कैश फंड डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अच्छा, कैश क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पे हम बैंक क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं? बैंक क्रेडिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेटी कैश फंड के लिए जो पैसा दिया गया था वो चेक के थ्रू दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 1500 का चेक दिया है पेटी कैशियर को। पेटी कैशियर मतलब जो पेटी कैश बुक जो है वो मेंटेन कर रहा है, उसको हमने कैश दिया था 1500 का, इसलिए यहाँ पे कैश की जगह हमने बैंक कंसिडर करा। कितनी अमाउंट दी गई थी? 1500 की, टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिश ऑफ पेटी कैश फंड, सिंपल, ठीक है। और एक्सपेंसेस के लिए मंथ की लास्ट डेट डलती है, तो यहाँ पे हम 31 दिसंबर डालेंगे। यहाँ पे कितने कॉलम्स थे? ऑफिस सप्लाईज का कॉलम था, डिलीवरी एक्सपेंस का कॉलम था, पोस्टेज का कॉलम था, विड्रॉल का कॉलम था और मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम था। उनकी जो टोटल अमाउंट थी वो थी 288 रुपीज़, 306 रुपीज़, 75 रुपीज़, 275 रुपीज़ एंड 530 रुपीज़। इन सबको हमने टोटल करा तो क्रेडिट साइड पे आया 1474 रुपीज़, जो कि पेटी कैश फंड क्रेडिट साइड पे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे
जो हमने यहाँ पर कॉलम्स बनाए, ये जो कॉलम्स हैं वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे कॉलम्स लिख दिए, क्रेडिट साइड पे पेटी कैश फंड आ जाएगा, इन तमाम की टोटल अमाउंट्स इनके सामने आ जाएगी और इन तमाम अमाउंट्स को जब हम प्लस करेंगे तो जो टोटल अमाउंट होगी वो हम पेटी कैश फंड करके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड। थर्ड एंट्री जो है वो रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड की है, ठीक है, और उसमें जो एंट्री होती है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे बनती है उसकी एंट्री। तो 1 जनवरी है, ठीक है, दिसंबर के बाद जो मंथ है वो जनवरी और 1 जनवरी पेटी कैश फंड डेबिट, बैंक क्रेडिट, यहाँ पे बैंक क्रेडिट ही आएगा, ठीक है, और अमाउंट कौन सी आएगी 1474 रुपीज, ठीक है। टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, ठीक है। याद रहे कि इस्टेब्लिश पेटी कैश फंड में वो अमाउंट आएगी जो रिसीव होगी और रिप्लेनिशमेंट फंड में जो अमाउंट आएगी जिसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसमें जो अमाउंट आएगी वो होगी जो एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट का बस ख्याल रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना, कि आप जो है ना वो यहाँ पे वो अमाउंट लिखते हैं जो बैलेंस सीडी बैलेंस बीटी की है, ठीक है। बैलेंस सीडी बैलेंस बीटी की यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगी, यहाँ पे रिसिव वाली अमाउंट आएगी, जो खर्च हो गई होगी अमाउंट जो कि ये वाली अमाउंट वो यहाँ आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हमें वहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में आप वो नहीं लिख दिएगा, जो पेटी कैश बुक में हमने कॉलम्स बनाए होंगे उस कॉलम्स को हमें यहाँ पे लिखना है और उनकी टोटल अमाउंट को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज भी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया।